22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, और रात को एक बेवा के लिए आटा उठाकर जा रहा है। ऐसा बादशाह तारीख में आया ही एक बार है। क्या जमीन पर ऐसा हुक्मरान आया है जिसके ज़ेर उंगाएं 22 लाख मुरब्बा मील हों, मगर वो मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? ऐसा बादशाह जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन रात की तारीकी में एक बोरी कंधे पर उठाकर बेवाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो? पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? फरमाया, फलां बढ़िया के घर राशन पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि उसका बेटा तो अल्लाह की राह में निकल चुका है। अब अगर मैं ना पहुंचा तो कल क़यामत के दिन जवाब कौन देगा? क्या तुमने कभी ऐसा हुक्मरान देखा है? ना सिक्योरिटी, ना प्रोटोकॉल, ना फख्र, ना गुरूर, बस खुदा का खौफ और मखलूक का दर्द। ये उम्र थे। ऐसा हुक्मरान जिसके दरबार में दुनिया के खजानों के अनबार आ रहे थे, मगर घर में चूल्हा ठंडा था। ऐसा खलीफा जिसके नीचे जमीन कांपती थी, मगर खुद तन पर पेवनज़दा कपड़े पहने, महीने में सिर्फ एक दिन गोश्त खाता। कहा, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उम्र जवाब देगा। एक रात मदीने की गलियों में गश्त करते हुए चंद बच्चों की हिचकियां सुनी गईं। पता चला कि हंडिया में पानी उबाला जा रहा है, सिर्फ बहलाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं। उम्र पलटे, राशन खुद उठाया, खुद पकाया, खुद बच्चों को खिलाया। गरीब माँ ने कहा, काश तू हमारा खलीफा होता। उम्र ने आंखों में नमी के साथ जवाब दिया, ए अम्मा, मैं ही तो उम्र हूं। ये वो बादशाह था जिसके फैसले से दरबार थरथराते थे और जो रात को मखलूक की खिदमत में तन्हा निकलता था। नमाज की हालत है, सफ़ें बंद हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर इमामत फरमा रहे हैं, और एक खंजर खामोशी से दिल में उतर जाता है। खलीफा वक्त जो ज़मीन के सबसे बड़े खित्ते पर हुकूमत करता था, अब सजदे में है, खून में लथपथ, लेकिन ज़बान पर सिर्फ एक उल्तजा, या अल्लाह, उमर को माफ़ फरमा दे। सहाबा इकराम दौड़ पड़े, इलाज की कोशिश हुई, मगर उमर जान चुके थे, वक्त आ पहुंचा है। अपने बेटे से फरमाया, आयशा के पास जाओ और उनसे कहो कि उमर इजाज़त मांगता है, अगर मुमकिन हो तो मुझे मेरे महबूब नबी और मेरे भाई अबू बकर के पहलू में दफन कर दिया जाए। हज़रत आयशा रो पड़ी, सैडली कहा, यह जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर उमर तुम पर कुर्बान, तुम इस जगह के ज़्यादा हकदार हो। फिर फरमाया, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तब दोबारा इजाज़त लेना, अगर वो इनकार करें तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये थी उमर की आजिज़ी, मरते दम तक भी खुद को कमतर समझने वाले। हज़रत अली आए, चेहरा जर्द था, आंखें अश्कबार। पूछा, उमर, मौत से घबरा रहे हो? फरमाया, मौत से नहीं, मौत के बाद रब के सवालात से डर रहा हूँ। लोगों ने गवाही दी, ए उमर, आप वो हैं जिन्हें रसूल ने जन्नत की बशारत दी, आप वो हैं जिनके फैसलों पर कुरान की आयतें नाजिल हुईं, आप वो हैं जिनके लिए नबी ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लेकिन उमर तो कुछ और ही थे। फरमाते थे, काश मैं एक तिनका होता, ना पैदा होता, ना हिसाब दिया जाता। ये वो हुक्मरान था जो ज़मीन पर सबसे ताकतवर था, मगर आखिरी वक्त में अपना सर मिट्टी पर रखकर कह रहा था, ए ज़मीन, शायद तू गवाह बन जाए कि उमर तेरी खाक में जा रहा है, तुझ पर बोझ ना बनूं। जनाजा लाया गया, दरवाजे पर रखा गया। हज़रत आयशा ने पर्दा हटाया, देखा तो चेहरा चमक रहा था, जैसे वो जा नहीं रहा, जैसे वो रब से मिलने जा रहा है और रब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। इख्तितामिया, आज कहाँ हैं ऐसे हुक्मरान? आज तख्त सजे हैं, कुर्सियों पर गुरूर है, लेकिन उमर जैसी आजिज़ी कहीं नहीं। आज की रात ज़रा आंखें बंद करो और सोचो, क्या हम ऐसी क़यादत के हकदार हैं? क्या हम वो उम्मत हैं जिसके खलीफा रातों को भूखों के दर पर राशन पहुंचाते थे?